हेलो एंड वेलकम बैक ऑन टीबीएस। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और जो लोग प्रिपरेशन नहीं बल्कि केवल सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो भी अपने सीखने की इस जर्नी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं हर दिन। आज हम लोग फिर से कवर करेंगे इंग्लिश ग्रामर, जो कि टॉपिक देख रहे हैं हम लोग इंग्लिश ग्रामर। तो आज के वीडियो में क्या खास होगा? आज के वीडियो में खास ये होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये जो लास्ट जो हमने यहाँ पे लिख रखा है इंटरजेक्शन, आज हम लोग इसको कवर कर लेंगे। और इसके बाद भी इंग्लिश ग्रामर का सीरीज कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि बहुत कुछ है कवर करने के लिए। और जैसा आपका रिस्पॉन्स रहा, अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से सराहा, शेयर किया, तो फिर इसको कंटिन्यू किया जाएगा। और हर एक टॉपिक पे, जैसे कि नॉन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, देन आर्टिकल, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इन सब पे डेडिकेटेड वीडियोज लाए जाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक के लिए सीरीज चलाया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक वीडियो ला दिया प्रीपोजिशन का, एक वीडियो कंजंक्शन का। हर एक टॉपिक से रिलेटेड एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 वीडियो लाए जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। फिलहाल चलिए कंटिन्यू करते हैं इंटरजेक्शन पे, जो कि पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया है कंजंक्शन को, जिसका हिंदी होता है संयोजक। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है उस वीडियो को, या फिर जो पहले लिखे हुए हैं ग्रीन कलर में, उन सबको अगर आपने नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आई बटन पे जाकर के क्लिक करके इंग्लिश ग्रामर का प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे जाकर के आप इन वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हो। फिलहाल अभी थोड़ा सा आपसे सवाल जवाब किया जाए। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जब आप खुश होते हो, काफ़ी खुश हो, उस समय पे आपके मुँह से क्या निकलता है अचानक से? सपोज करो आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सक्सेसफुल हो जाते हो। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और आपको पता चला कि आपने जो एग्ज़ाम दे के आया वो एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपका जो खुशी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अचानक से बहुत खुश हो जाओगे। और जब खुश हो जाओगे तो उस समय पे मुँह से क्या निकलता है? हुर्रे, ब्रेवो, अर्रे, इस तरीके से शब्द निकलता है। ये सब शब्द निकलता है। अगर आप सपोज करो बहुत निराश हो या फिर कहीं चोट लग गया, सपोज करो आप जा रहे थे और गिर गए, तो क्या निकलता है मुँह से? आह। क्या निकलता है? आह। तो ये जो शब्द हैं हुर्रे, ब्रेवो, इनको हम लोग एक कैटेगरी में रखते हैं। और इसके बाद हमेशा देखिएगा, इसके बाद एक एक्सक्लामेटरी रिमार्क आता है। एक्सक्लामेटरी रिमार्क आता है। इन शब्दों को हम लोग एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, जानेंगे किस कैटेगरी में रखते हैं और इसको बोला क्या जाता है। जैसे कि इसको सेंटेंस के थ्रू समझते हैं कि सपोज करो एक सेंटेंस है, ओह आई हैव बर्न्ड माई फिंगर्स। ओह। अब बताओ इस ओह से क्या आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा दुख जैसा लग रहा है ना, कि दुख प्रकट कर रहे हैं, कुछ ऐसा हुआ जिससे हम निराश हैं, राइट। नेक्स्ट देखो, आह, हैव दे गॉन, मैं किसी को मिलने जा रहा था लेकिन जाते के साथ पता चला कि वो निकल चुके हैं, वो वहाँ से चले गए, तो हमें थोड़ा सा निराशा होगा। आह, चले गए, मिल नहीं पाया, तो यहाँ पे भी निराशा का बोध हो रहा है। सेम केस अगर हम लोग कभी बहुत खुश होते हैं, सपोज करो हम लोगों ने कोई कॉन्टेस्ट किए, कुछ मैच वगैरह खेल रहे थे, किसी चीज़ का मैच हो सकता है, और वो हम लोग जीत गए, तो खुशी का ठिकाना नहीं होगा, हुर्रे, राइट। तो इन सब में अगर आप देखोगे तो ये जो रेड कलर के वर्ड्स हैं, ये अचानक से निकल रहे हैं। अचानक से सडन हमारा जो इमोशन है, जैसे कभी हम बहुत दुखी हैं तो आह, ओह, ये जो शब्द है कब आता है? जब आप दुखी होते हो। ये सडन आपके इमोशंस को दिखाता है कि जो सडन कंडीशन है, आप जिस भी कंडीशन में है, उससे अचानक आपके दिल पे क्या असर पड़ा है, उसी को ये व्यक्त करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बालक इंटरजेक्शंस, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय ऐसे वर्ड्स जो सडन इमोशंस को व्यक्त करता हो। सडन इमोशन अचानक से जो आप फील करते हो, उसको व्यक्त करने के लिए, आप वहाँ पे खुश हुए या फिर दुखी हुए, ये व्यक्त करने के लिए ये जो वर्ड्स हैं, इन सबको हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन। रटने की आवश्यकता नहीं है कि इंटरजेक्शन कैसा होगा। इंटरजेक्शन के बाद एक्सक्लामेटरी रिमार्क्स होंगे। और ध्यान रखिएगा, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो अचानक से जो आपकी फीलिंग आती है, जो किसी चीज़ को लेकर के हो सकता है। जैसे मैच जीत गए, बहुत खुश हो गए, आप किसी के पास गए थे, डॉक्टर निकल, सपोज करो आपको किसी डॉक्टर को मिलना है, आप डॉक्टर के पास गए और आपको पता चला कुछ देर पहले तक डॉक्टर थे, अब वो निकल गए, तो आपका थोड़ा सा निराशा वाली भावना आएगी, राइट। अब इस भावना को कैसे व्यक्त करोगे? आप कुछ ना कुछ रिएक्ट करोगे, आह, चले गए, चलो कोई बात नहीं, राइट। तो इन सबको हम लोग क्या बोल रहे हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय या फिर इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? इंटरजेक्शन को हम लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसा वर्ड है जो कि सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सो एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। सम सडन फीलिंग और इमोशन को व्यक्त करने के लिए जो शब्द का प्रयोग होगा,
उसको हम लोग बोल रहे हैं इंटरजेक्शन। अब इस इंटरजेक्शन के कितने टाइप्स हो सकते हैं? टाइप्स इसका कुछ नहीं है, जितने भी वर्ड्स हैं जिसके बाद एक्सक्लामेटरी रिमार्क्स दिख रही हैं ये सब के सब कहलाएंगे इंटरजेक्शन। या तो ये खुशी में हो सकते हैं, गम में हो सकता है, किसी तरीके के फीलिंग को दर्शाने के लिए, सडन रिएक्शन को दिखाने के लिए ही यूज होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि अलास, ओह, आह, हुर्रे, हेलो, ब्रेवो, हुस, इन सब का प्रयोग हम लोग सडन इमोशन को व्यक्त करने के लिए ही करते हैं। और इन सब के बाद ध्यान रखिएगा ये एक्सक्लामेटरी रिमार्क्स रहेगा ऐसे करके। ये जो रिमार्क्स देख रहे हो ना ये रहेगा इन वर्ड्स के बाद। अब इनको ना हम लोग सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन जैसे कि फर्स्ट वाले में देख रहे हो कि मेरी जो हाथ थी कि उंगली थी, हाथ की उंगली हो सकती है, पैर की उंगली हो सकती है, ये जल गई। ये क्या हुआ? जल गया। इसलिए मैं दुखूँ और इसलिए मैं दर्द के मारे मैंने बोला ओह मैंने अपनी उंगली जला ली। अब किसी के पास मिलने गए और वो चले गए थे इसलिए हम लोगों को दुख हुआ, हमने बोला आह, राइट। तो इसी तरीके से अलग अलग फीलिंग्स को दिखाने के लिए अलग अलग वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। नाउ नेक्स्ट समझते हैं इसको सेंटेंस के एक एग्जांपल लेंगे, सेंटेंसेस मल्टीपल सेंटेंसेस लेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब चूंकि इंटरजेक्शन आप पढ़ चुके हो, प्रीपोजिशन आप पढ़ चुके हो, कंजंक्शन आप पढ़ चुके हो, नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब कुछ हमने पढ़ लिया है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग सेंटेंस लेंगे, कंप्लीट सेंटेंस, और उसमें हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इनमें नॉन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है, कंजंक्शन कौन सा है या फिर इंटरजेक्शन कौन सा है। हम लोग हर एक का यहाँ पे क्या करेंगे, लेबल करेंगे कि इसमें ये जो प्रयोग किया गया शब्द में है ये क्या है आखिर। जैसे कि पहला एग्जांपल लेके चलते हैं, श्याम एंड हिज मदर, श्याम एंड हिज मदर आर गोइंग टू दिल्ली। श्याम और उनकी माता कहाँ जा रही हैं? दिल्ली जा रही हैं। अब इसमें से बारी बारी से बताना आप लोग, ये क्या हो गया? श्याम क्या पार्टिकुलर कोई नाम बता रहे क्या? प्रॉपर नाउन हो गया क्या? तो क्या हो गया ये है नाउन। अच्छा एंड क्या कर रहा है यहाँ पे देखना समझना, श्याम और उनकी माता को आपस में क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है कि ये श्याम है और इनकी माता, इन सबको क्या कर, इन दोनों को जोड़ रहा है। तो जोड़ रहा है, केवल और केवल क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, ये भी मदर भी क्या है? नॉन है। मदर भी क्या है? नॉन है। इन दोनों को जोड़ रहा है तो ये क्या कहलाएगा? कंजंक्शन, राइट, कंजंक्शन, कंजंक्शन। अब ये किस तरीके का कंजंक्शन है? क्या ये कोऑर्डिनेटिंग है या सबऑर्डिनेटिंग है? जो कि सेम लेवल के वर्ड्स को जोड़ रहा है, क्या कहलाएगा ये? कोऑर्डिनेटिंग, सेम लेवल, कोऑर्डिनेटिंग। नाउ आर क्या हो गया? व्हाट इज आर? व्हाट इज आर? आर क्या हो गया? वर्ब ना, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आएगा ये। और गोइंग क्या हो गया? ये हो गया मेन वर्ब। जाना क्या हो गया? मेन वर्ब। आर क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। अच्छा ये हिज क्या है? हिज इज नथिंग बट प्रोनाउन, प्रोनाउन। देखो एकदम समझना अच्छे से, यहाँ पे हम लोग एक सेंटेंस में क्या वर्ड किस चीज़ को डिनोट कर रहा है ये हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझ रहे हैं, राइट। टू क्या हो गया? टू, व्हाट इज टू? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, दिस इज नथिंग बट प्रीपोजिशन। अच्छा ये डेली क्या है? अगेन डेली। सर ये कोई पार्टिकुलर लोकेशन को बता रहा है तो क्या ये फिर से प्रॉपर नाउन हो गया क्या? प्रॉपर नाउन। तो बताओ यहाँ पे एक सेंटेंस में क्या ऐसा ज़रूरी है क्या कि केवल एक ही नाउन हो? बिल्कुल नहीं, मल्टीपल नाउन्स हो सकते हैं। अच्छा एक सेंटेंस में ज़रूरी है क्या एडजेक्टिव भी हो, एडवर्ब भी हो, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो? नहीं, ज़रूरी नहीं है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में कितने नॉन हैं? 3। कितने प्रीपोजिशन? 1। वर्ब कितने हैं? 2। एक मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। कंजंक्शन 1, प्रोनाउन 1। इसके अलावा और कुछ नहीं सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ओह आई हैव कट माई फिंगर। ओह क्या हो रहा है? ये सडन फीलिंग को बता रहा है, दुख हुआ, दर्द हुआ, उसको व्यक्त कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या किया हमने? ओह का प्रयोग किया। अच्छा ये ओह, अभी जैसे ही हमने कहा ओह, ये क्या व्यक्त कर रहा है? मेरे सडन फीलिंग को, मेरे अचानक से इस फीलिंग को बता रहा है। तो बताओ ये क्या हो गया? ओह क्या हुआ? अभी जस्ट पढ़ा ना हमने, क्या हो गया? ये इंटरजेक्शन, सॉरी क्या हो गया? ये इंटरजेक्शन, ये हो गया आपका इंटरजेक्शन। अच्छा आई क्या हो गया? दिस इज नथिंग बट प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज हुआ प्रोनाउन। हैव अगेन वर्ब, कट वर्ब, माई प्रोनाउन, फिंगर। अच्छा इस सेंटेंस में थोड़ा सा ध्यान देना, माई को मैंने गलती से अभी क्या बोल दिया? प्रोनाउन बोल दिया। यहाँ पे ये जो माई है ये बेसिकली प्रोनाउन की तरह यूज नहीं हुआ है, पोसेसिव प्रोनाउन की तरह यूज नहीं हुआ है, बल्कि ये यूज हुआ है एडजेक्टिव की तरह कि किसका फिंगर है, एडजेक्टिव की तरह। ओके ध्यान रखिएगा। और फिंगर क्या हो गया? अगेन नाउन हो गया, ये फिर से नाउन हो गया। तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन आई। हैव क्या हो गया? वर्ब। कट क्या हो गया? वर्ब। दिस इज नथिंग बट एडजेक्टिव एंड दिस इज अगेन नाउन। सो ओह क्या बता रहा है?
सडन फीलिंग को, इसलिए ये हो गया इंटरजेक्शन। नेक्स्ट, द पुअर बॉय हैड नो मनी। द पुअर बॉय हैड नो मनी। पुअर बॉय के बारे में बोला जा रहा है, एक पुअर बॉय। अच्छा, तो यहाँ पे बारी बारी से समझो। द क्या हो गया? दिस इज नथिंग बट आर्टिकल। दिस इज नथिंग बट आर्टिकल। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? आर्टिकल का मैं यहाँ पे बताते चलूँ। आर्टिकल होता है बालक द, ए एंड एन। इसमें से दी जो है, दिस इज नथिंग बट डेफिनिट। दिस इज डेफिनिट एंड दीज टू आर इनडेफिनिट। दीज टू आर इनडेफिनिट आर्टिकल। अच्छा, डेफिनिट इनडेफिनिट का क्या समझ में आएगा आपको? डेफिनिट बोलने से क्या लग रहा है? डेफिनिट मतलब तब हम लोग बोलते हैं ना कि जब हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हो। डेफिनिट जैसे कि किसी चीज़ के बारे में आप बोल रहे हो, किसी पार्टिकुलर पर्सन के बारे में बोल रहे हो, अब क्या पूछोगे? डेफिनेटली, आर यू श्योर? तुम पूरी तरीके से आश्वस्त हो ना? तो डेफिनेट का मतलब हुआ किसी बात को लेकर के एकदम आश्वस्त हो जाना। तो यहाँ पे बात को लेकर के स्पष्ट होगा, क्या होगा सर? तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे अच्छे से। यहाँ पे जब आर्टिकल की बात हो रही है, तो जब ये आर्टिकल किसी नॉन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग में आएगा, उस समय पे ये किसी पार्टिकुलर पर्सन या फिर प्लेस को डिनोट करता होगा। पार्टिकुलर, कोई भी नहीं, कोई पार्टिकुलर। ए एंड एन जब लग जाएगा तो वो कोई भी हो सकता है। जैसे मैं बोल दूँ अ बॉय, जैसे मैंने बोला ए बॉय, इस केस में मैं किसी भी लड़के के बारे में बोल रहा हूँ, कोई भी लड़का हो सकता है। लेकिन जैसे ही मैं बोल रहा हूँ द बॉय, मतलब मैं किसी बालक को जानता हूँ, किसी लड़के को जानता हूँ, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं डेफिनिट हूँ। और इस केस में मैं इनडेफिनिटली बोल रहा हूँ कि एक लड़का, लेकिन कौन सा लड़का, मैं ये डेफिनिट नहीं हूँ। ठीक है, मैं ये पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं हूँ कि कौन सा लड़का, एक लड़का। अब ये कोई भी हो सकता है वो लड़का, लेकिन जब मैं द लगा रहा हूँ यहाँ पे, उस केस में मैं क्या हूँ? आश्वस्त हूँ। क्या हो गया ये? डेफिनिट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, द पुअर बॉय हैड नो मनी। इस केस में क्या बोल रहा है कि जो गरीब लड़का था, वह जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, गरीब लड़का के पास पैसे नहीं थे। गरीब लड़के के पास पैसे नहीं थे। अब समझना, पुअर क्या बता रहा है, उसके कंडीशन को। तो क्या मैं इसको यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये जो पुअर है वो एडजेक्टिव है? कैन वी से इट? ओके, सो दिस इज नथिंग बट एडजेक्टिव, विशेषण। अच्छा, बॉय क्या हो गया? लड़का, नाउन। ऑल राइट, नॉन। अच्छा, हैड क्या हो गया? हैड नथिंग बट वर्ब, पास्ट फॉर्म में यूज हुआ है वर्ब। नो, अच्छा ये क्या है? नो, व्हाट इज नो? दिस इज कॉल्ड डिटरमाइनर। डिटरमाइनर, कहीं कहीं पे इसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन का अलग अलग तरीका है। अब जब साउथ साइड में जाओगे तो इसको थोड़े अलग तरीके से प्रोनाउंसिएट करते हैं। जब हम लोग नॉर्थ साइड में आते हैं तो वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जब आप कश्मीर साइड जाओगे तो वहाँ पे भी प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो आप इसको डिटरमाइनर बोल सकते हो, डिटरमिनर बोल सकते हो। ये नो को, ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं डेफिनिट, दूसरे होते हैं इनडेफिनिट। खैर ये सब बातें हम लोग तब करेंगे जब इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करेंगे। फिर से क्या हो गया? मनी क्या हो गया? मनी, पैसा, ये अगेन नॉन। तो यहाँ पे देख सकते हो द क्या है? एडजेक्टिव। हेयर पुअर इज, सॉरी, द क्या हो गया? आर्टिकल। पुअर क्या हो गया? एडजेक्टिव। बॉय क्या हो गया? नॉन। हैड क्या हो गया? वर्ब। नो क्या हो गया? डिटरमाइनर। देन मनी अगेन नॉन। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। तो इस केस में देखो ये क्या हो गया? आई, प्रोनाउन मेरे लिए यूज हुआ है, फर्स्ट पर्सन के लिए। एम अगेन वर्ब, गोइंग वर्ब, टू प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन एंड स्कूल नॉन। क्लियर है सब कुछ? क्लियर है सब कुछ? नेक्स्ट देखिए, अगर मैं पूछता हूँ मे आई कम इन, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, दिस शुड बी वाई, दिस मस्ट बी वाई। मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इस केस में ये जो मे है बालक, दिस इज कॉल्ड मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या है? ये मॉडल वर्ब। आई क्या हो गया? प्रोनाउन। आई क्या हो गया? प्रोनाउन। कम वर्ब। इन क्या है? नथिंग बट प्रीपोजिशन। सो दिस इज नथिंग बट प्रीपोजिशन। और हमने प्रीपोजिशन के क्लास में देखा था कि प्रीपोजिशन लास्ट में भी यूज हो सकता है, सेंटेंस के लास्ट में भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस, हुर्रे आई हैव वॉन द मैच। खुशी से बोल रहे हैं, हुर्रे आई हैव वॉन द मैच, खुशी के मारे बोल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हुर्रे क्या हो गया? दिस इज नथिंग बट इंटरजेक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ INT, इंटरजेक्शन। आई इज नथिंग बट प्रोनाउन फॉर द फर्स्ट पर्सन। हैव क्या हो गया? हैव अगेन वर्ब। वॉन क्या होगा? वर्ब, पास्ट फॉर्म है। द क्या हो गया यहाँ पे? द, व्हाट इज द? नाउ सी हियर,
यहाँ पे ये आर्टिकल है, ऑब्वियसली आर्टिकल है, लेकिन ये किस तरीके का है, ये किस तरीके का है, डेफिनिट। अब जब मैं डिटरमाइनर को कवर करूँगा उस समय पे मैं बताऊँगा कि डिटरमाइनर्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उनमें आर्टिकल्स भी आ सकते हैं, आर्टिकल्स भी एज ए डिटरमाइनर कंसिडर होते हैं, जैसे कि द एक डेफिनिट डिटरमाइनर भी कहलाएगा और डेफिनिट आर्टिकल भी। तो इस केस में ये डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि ये किसी पार्टिकुलर मैच के बारे में बोल रहा है। डेफिनिट डिटरमाइनर है, ये इसी पार्टिकुलर मैच के बारे में बोल रहा है कि मैं ये मैच जीता हूँ। मैच क्या हो गया यहाँ पे? नॉन। मैच क्या हो गया? नॉन। सो इन सब टॉपिक्स को भी कवर किया जाएगा, डोंट वरी। अगर नहीं किया गया है कवर तो इसको कवर किया जाएगा, हर एक टॉपिक को, आर्टिकल को भी किया जाएगा और डिटरमाइनर को भी कवर किया जाएगा। एनालॉजी वगैरह सब कुछ देखेंगे, एरर स्पॉटिंग सब कुछ इस चैनल पे कवर किया जाएगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पे आपको रेगुलरली वीडियोस मिलेंगे, कंटेंट आपको रेगुलरली प्रोवाइड कराए जाएंगे। नेक्स्ट, यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड। तुम पास हो जाओगे, लेकिन कब? जब तुम, अगर तुम कड़ी परिश्रम करते हो, कड़ी मेहनत करते हो। तो यहाँ पे यू क्या हो गया? प्रोनाउन। विल क्या हो गया? व्हाट इज विल? व्हाट इज विल? अगेन वर्ब, पास। चलिए, पास के बारे में आप मुझे बताओगे कमेंट में करके कि ये क्या है, क्या ये वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है, आप बताओगे। इफ़ क्या हो गया? यहाँ पे जोड़ रहा है ना आगे और पीछे वाले सेंटेंस को, जो उपवाक्य है, क्लॉजेस हैं, इनको जोड़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? कंजंक्शन। कंजंक्शन। यू अगेन प्रोनाउन। वर्क क्या हो गया? वर्ब। हार्ड क्या हो गया? ये बता रहा है कि ये जो वर्क किया जा रहा है ये कैसे किया जा रहा है, तो ये बोल रहा है कठिन परिश्रम। तो क्या हो गया? वर्ब की विशेषता को बता रहा है कि ये काफ़ी कठिन तरीके से किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। एडवर्ब। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें ये क्लियर हुई होंगी कि इंटरजेक्शन क्या होता है, कंजंक्शन के बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, नॉन, सब कुछ हमने इसमें कवर किया है। अगर अब तक आपने ये प्लेलिस्ट नहीं देखा है इंग्लिश ग्रामर का, तो आप प्लेलिस्ट जाकर के विजिट कर सकते हो, उसमें बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, प्रीपोजिशंस के बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं और भी कंटिन्यूस वीडियोज़ लाए जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ लाइक बटन को प्रेस करते जाइए, ताकि ये जो यूट्यूब बाबा का एल्गोरिदम है ये वीडियोज़ को प्रमोट करे और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।